दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ था, क्या है इसकी सच्चाई। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता देता हूं कि यदि आप लोग राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दुरीना ऐप का लिंक दिया गया है। इस ऐप पर सुभाष चारण सर लेकर आए हैं साल का सबसे बड़ा ऑफर। इस ऑफर के तहत राजस्थान की सभी वैकेंसियों के कोर्सेज पे बहुत भारी मात्रा में छूट चल रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दुरीना ऐप को इंस्टॉल करें और सभी ऑफर्स का फायदा उठाएं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि क्या ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। जैसे कि सभी को पता है कि 27-28 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम 4 पारियों में कंडक्ट करवाई गई थी। और इसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई जगह डम्मी अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया था और एक गैंग भी पकड़ी गई थी जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू पेपर को एक से दूसरे आदमियों को यानी सेंड किया था, यानी पेपर लीक किया गया था। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राजस्थान सरकार इतनी सारी वैकेंसियों में पेपर लीक होने के बाद में भी अभी तक एक जो जो गैंग पेपर को लीक कर रही है उस गैंग तक नहीं पहुंच सकी। तो यह एक राजस्थान सरकार की नाकामयाबी है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फोर्थ शिफ्ट का पेपर तो व्हाट्सएप पे भी कई सारे ग्रुप्स में भी आ गया था, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने पेपर लीक को लेकर किसी भी वैकेंसी में कोई एक्शन नहीं लिया है। टोटल लिपापोती का काम चल रहा है। यानी जैसे कि रीट एसआई जेईएन में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके पश्चात भी 2-3 वैकेंसियां हुई, उसमें भी ऐसी सारी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन राजस्थान सरकार अभी भी गहरी नींद में सो रही है। उनको बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। जब कोई वैकेंसी आती है तो एक बेरोजगार अभ्यर्थी कितनी सारी आशा लेकर और उसके घर वाले कितना सारा खर्चा उठाकर उसको जयपुर, सीकर, झुंझुनू हर जगह हर सिटी में उसे भेजा जाता है और भारी फीस देकर और वह अभ्यर्थी तैयारी करता है। भारी भरकम उसका रूम का किराया लगता है। और लेकिन जैसे ही वह स्टूडेंट पेपर दे के बाहर निकलता है और उसको जब ऐसी सारी घटनाएं देखने को मिलती है कि कई सारे डम्मी कैंडिडेट पकड़े गए और कई जगह व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हुआ, तो उस पर एक तरह से उसका मरना हो जाता है और उससे ज़्यादा मरण हो जाता है उसके घर वालों का। कि जब वह अभ्यर्थी किसी वैकेंसी का फॉर्म भरता है तो उसके और उसके घर वालों के एक आशा सी जग जाती है कि अब की बार अपना बेटा नौकरी लगेगा। लेकिन बेटा नौकरी कहाँ से लगे जब इतने सारे अभ्यर्थी पेपर ले लेते हैं और कई सारी गैंग मिलके पेपर को वायरल करती है, जिस कारण से कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाती है कि एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी पॉइंटों में रह जाता है। तो सरकार अभी भी मुख दर्शक बन के देख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है निशान गहलोत सरकार पे ही लगता है कि क्या आपकी सह के नीचे यानी आपकी रजामंदी के तहत ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं या क्या हो रहा है। क्यों एक बेरोजगार अभ्यर्थी मारा मारा फिर रहा है, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी एग्जाम नहीं लगती, एग्जाम लगती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो क्या सिस्टम बन गया है राजस्थान में, क्या यही सिस्टम चलता रहेगा क्या। गहलोत जी को एक जादूगर माना जाता है, लेकिन गहलोत जी की जादूगरी कहाँ गई। इतने सारे पेपर लीक हुए लेकिन गहलोत जी भी एक मुखदर्शक बने हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है कि सारे पैसे या गहलोत सरकार की सह पर ये सारा काम चल रहा है। दोस्तों पेपर पर पेपर लीक हुआ और यह सिस्टम वीक हुआ। दोस्तों जिस प्रकार से एक अधिकारी को उसकी ज़्यादा शिकायत होने पर उसको हटा दिया जाता है या उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से कई बार ऐसे होता है कि जनता विधायकों के, सांसदों के बहकावे में आके उनको वोट दे देती है और उसके पश्चात उनको पछताना पड़ता है। तो देखो अपने सिस्टम में भी अब लोकतंत्र में जो संविधान है उसको भी चेंज करने की जरूरत है और उसमें टोटल रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए कि यदि कोई विधायक और कोई सांसद जनता को जासे में देकर वोट लेकर जीत जाता है और जनता उसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं होती है, तो उस विधायक को जनता रिकॉल करके यानी दोबारा वोटिंग होनी चाहिए और उस विधायक को हटा देना चाहिए। क्योंकि अधिकारियों को हटा दिया जाता है तो विधायकों को क्यों नहीं। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में भी फोर्थ शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था, लेकिन सारे बेरोजगारों के नेता और सारा प्रशासन अब चुप रहेंगे क्योंकि कोई भी वाजिब मांग नहीं उठाना चाहता। दोस्तों अभी अंत में फिर से आपको बता देता हूं कि दुरीना ऐप को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और राजस्थान में यह सिस्टम चलता ही रहेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।